आई एम सॉरी। आज फिर मैं जल्दी। अरे कोई बात नहीं, दवा करवा रहे ना आपके, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। सुमन, तुम कितनी अच्छी, कितनी प्यारी हो। समझ में नहीं आता कि ऊपर वाले का धन्यवाद कैसे करूं। हम आपकी पत्नी हैं और आप हमारा परमेश्वर। सुनिए ना, आज पूजा का फोन आया था। वो कह रही थी कि वो अपना बैंक की परीक्षा की तैयारी यहाँ आकर करना चाहती है। हाँ, और वो हॉस्टल भी छोड़ के आ रही है। ऐसे कैसे कुछ भी निर्णय ले लेती है लड़की। अपने भाई का जीना हराम कर रखा है। अरे बहन है आपकी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? ठीक है, बहन है, लेकिन यहाँ आएगी तो रहेगी कहाँ? एक ही तो कमरा था हमारे पास, और वो भी हमने किराए पे चढ़ा दिया है। किराए पर? कब? आपने मुझे बताया नहीं। वो मैं बताने ही वाला था, आज ही पेशगी मिली है। अच्छा। निरंजन नाम का लड़का है, इधर ही बिजली विभाग में उसे नई नौकरी मिली है। और हाँ, दुगना किराया देने को तैयार है। दुगना किराया? क्या बात कर रहे हो? तब तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अभी जो ये सुरपन खा रही है, उसका क्या करें? हाँ। हम कहे दे रहे हैं भैया, हम उस कमरे में नहीं रहेंगे। अरे कमरा नहीं है, स्टोर है वो। तो क्या हमारी छाती पे रहोगी? अरे अच्छा भला तुम्हारा महिला हॉस्टल में इंतजाम कराया था, पर नहीं, तुम्हें तो अपने भैया का जीना आराम करना है बस। बहन को रखो स्टोर में और कमरा दे दिए किराए पे। ये शोभा देता है तुमको? बहुत खूब भैया, बहुत अच्छे किए हैं। देखो पूजा, अच्छा खासा दहेज देकर तुम्हारा ब्याह करवाया था हमने, और तुम 9 महीने में तलाक देकर चली आई अपने भैया की छाती में मूंग दलने। और वो महिला हॉस्टल जाने की भी तुम्हारी खुद की जिद थी। वो विधायक के हाथ जोड़ के कितनी सिफारिश करके वहां तुम्हारा रहने का इंतजाम कराया, तो अब यहां चली आई। अरे तुम्हारा करें तो क्या करें? देखो पूजा, तुमको तो पता ही है ना, कुछ दिनों से हमारा हाथ तंग चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने ना वो रूम किराए पर दे दिया। तुमको पता है, वो लड़का दुगना किराया दे रहा है। और तुम तो कल ही बताए हो ना कि तुम हॉस्टल छोड़ के आ रहे हो। सुनो ना, तुम्हारा भैया पेशगी ले चुका है, तो तुम मान जाओ, तुम हमारी अच्छी बहन हो ना। ठीक है भाभी, हम मान रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर। चलो। चलो मानी तो सही। आओ आओ निरंजन, आ जाओ। जी सपना, निरंजन, ये मेरी वाइफ है सपना। नमस्ते भाभी जी। और ये मेरी छोटी बहन है पूजा, ये अभी बैंक परीक्षा की तैयारी कर रही है। नमस्ते निरंजन। पूजा जी। सपना, चाय बनाओ। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। चलिए। आओ, ऊपर है तुम्हारा रूम। आ जाओ। कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। आइए ना प्लीज। अरे भाभी जी आइए आइए प्लीज आइए। हम आपको परेशान तो नहीं किया ना? अरे कैसी बात कर रही है भाभी जी, आप शर्मिंदा कर रही हैं हमें। हम उनके लिए मीठी चावल बनवाई थी, अरे क्या बात तो है। आपके लिए भी लेके आई हूँ। अरे, बहुत है, चख के धन्यवाद। देखिए। थैंक यू। खुशबू अच्छी है वैसे, खाने में मजा आएगा।
क्या बात है अभी, मजा आ गया क्यों? घर की याद आ गई हमें तो। नहीं नहीं, आप खाओ। बैठिए ना प्लीज। भाभी जी, आपकी ये सूट बहुत प्यारा है। सच्ची में? हाँ, नया सिलवाया मैंने। नया सिलवाया। फिटिंग तो एकदम मतलब कमाल है। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है भाभी जी। तो क्या होता है आपको? हाँ, अभी आपके हस्बैंड कहाँ होंगे? वो तो काम पे गए हैं। काम पे गए हैं। अच्छा अच्छा। तो हम क्या कह रहे थे कि आप उनके साथ मूवी वगैरह देखने नहीं जाते क्या? नहीं, उनके पास टाइम नहीं है। अरे मैं आज जा रहा हूँ शाम को, अगर आप कहें तो एक टिकट आपकी भी निकलवा दूँ। नहीं नहीं, अरे आप शर्मा क्यों रहे हैं, हम बता देंगे उनको। फिर कभी। वैसे भी अब फैमिली वाली बात हो गई है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर, हम सबसे बताइएगा। पहले आपके पास ही आएंगे। सपना, ये पूजा को क्या हुआ है? 3 दिन से देख रहा हूँ गुमसुम रहती है। कोई नया कांड तो नहीं किया इसने? आप भी ना हमेशा उसके बारे में गलत समझते हो। आज तक कोई ढंग का काम किया है इसने? दुनिया भर का कर्जा ले लेके इसकी शादी की थी और 6 महीने में तलाक लेके आ गई। जब अम्मा बाबूजी थे तो उनको परेशान करती थी और अब हमें परेशान करती रहती है। अच्छा, तबीयत भी तो खराब हो सकती है ना। कोई नहीं, मैं पूछती हूँ, ठीक है? आप चिंता मत करिए। मैं तो चिंता ना करूं, लेकिन चिंता दिए बिना मानती कहाँ है? हेलो लकी जी, कैसे हैं? अरे आप सुनाओ कैसे? बढ़िया बढ़िया। लेट हो गया आज। बस ऐसे ही, घर में थोड़ा काम था। लकी जी, निरंजन नहीं आया? अरे किसका पूछ लिया? वो कब आता है कब जाता है कोई पता ही नहीं। हाजिरी लगाता है और खिसक जाता है। इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या पूजा जी, हम मदद कर दे कपड़े उतारने में? कैसी मदद? अरे हम कपड़े बड़े अच्छे उतारते हैं, और आज वैसे भी रविवार है और हमारी छुट्टी है, तो अगर हम एक साथ मिलकर कपड़े उतारेंगे बड़ा अच्छा लगेगा हमें। समझ रहे हैं तुम्हारी भावनाएं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए ना। सिर्फ बात तो सुनिए हमारी। अरे अरे इस दुपट्टे से क्या नाराजगी? आए मेरा पल्लू। पूजा, लेटी हो तुम? तबीयत खराब है कि तुम्हारी? हाँ भाभी, सब ठीक है। नहीं, ठीक तो नहीं है। 2-3 दिन से हम देख रहे हैं तुम ऐसे ही गुमसुम सी हो। पता है, तुम्हारे भैया भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। नहीं भाभी, कोई बात नहीं है।
मैं नहीं मान रही। कुछ तो बात है। देखो पूजा, मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, तुम्हारी सहेली भी हूँ। तो तुम मुझे बता सकते हो। बताओ ना, क्या हुआ? भाभी, वो जो निरंजन है ना, वो मुझे बहुत गंदी नजरों से देखता है। मतलब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आते जाते रास्ता रोक लेता है। हम परेशान हो चुके हैं भाभी। अरे सपना भाभी, आप हमें इतने गुस्से से क्यों देख रही है भाभी? नीच इंसान, निर्लज। आज के बाद तुम मेरे ननद की तरफ आंख उठाकर भी देखे ना, मैं तुमको नोच खा जाऊंगी। अरे भाभी, आप गलत समझ रही हैं। हमारे मन में पूजा को लेकर कोई ऐसी वैसी मंशा नहीं है। अच्छा, हाँ, उसने हमें खुद बताया कि तुम रोज ताड़ते रहते हो उसको। अरे भाभी, आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। हमें सच में पूजा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि हम तो। हाँ बोलिए, क्या है? क्या सच है, बताओ। हम सच कहें तो हम आपसे प्रेम करते हैं। दिन रात सोते जागते हमें बस आप ही का ख्याल आता है। हमें ऐसा लगता है कि हम मछली की तरह और आप पानी की तरह। आपको शर्म नहीं आता है? भाभी, आप अगर हमें नहीं मिलेंगी ना तो हम मर जाएंगे। मैं किसी का ब्याहता हूँ, शर्म करो। भाभी, हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारी बात का विश्वास कीजिए। देखो, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। भाभी, मैं बोल रही हूँ, बहुत गलत हो जाएगा। भाभी, गलत हो जाएगा हमसे। हमें थप्पड़ मार लीजिए, हमारी जान ले लीजिए, लेकिन अगर हम आपसे बिछड़ गए ना तो रह नहीं पाएंगे आपके बिना। दूर रहो हमसे, भाभी, मैं बोल रही हूँ। सुनो मेरी बात। मतलब भाभी, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मुझे, भाभी, छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। भाभी, मेरी बात तो सुन।